एक से एक लोग हैं भाई। संगठन मंत्री मध्य प्रदेश नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली। अभी के हिंदुस्तानी यूट्यूब की टीम इस समय छत्तीसगढ़ की महानगरी भिलाई नगर पहुंची है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से निकाय चुनाव लड़ना चाह रही है उस पर टीम सर्वे कर रही है। सर्वे के दरमियान बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी बातों को जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पार्टी की एक बहुत बड़ी धरा है, गौरव है, और निश्चित तौर पर जो पार्टी को लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गौरवशाली इतिहास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ के स्थानीय जो अखबार हैं जो भिलाई नगर में संचालित हो रहे हैं उनका भी अध्ययन किया, कुछ लोगों से मुलाकात की सुबह, तो पता लगा कि हर आदमी एक ही चीज़ कह रहा है कि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना गौरवशाली इतिहास बनाएगी। हालांकि अभी हमें पार्टी के कोई भी प्रमुखों से मुलाकात नहीं हो पाई है और हम चाहते भी नहीं हैं कि हम पार्टी के प्रमुखों से मुलाकात करें। हम जनता के बीच हैं, जनता की बात को सुनना चाह रहे हैं, जनता क्या कहना चाह रही है उसके ऊपर में हमारा मिशन कार्यरत है। भिलाई जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से के क्षेत्र में भी पहुंचे थे, जहां पर उनके मतदाताओं से भी हमारी चर्चा हुई। मतदाता का भी कहना है कि वे नरेंद्र मोदी के निर्माण स्वरूप हम कार्य करना चाहते हैं और हमारे सभी का मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। टीम इस समय भिलाई नगर के एक व्यस्तम क्षेत्र मॉडल टाउन स्मृति नगर के बीच में है और चाय का भी आनंद चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लोगों के इंटरव्यू भी चल रहे हैं और जिस ढंग से दिल्ली की मीडिया को लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमें बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र के दौरे पे थे और महाराष्ट्र में भी महानगर नागपुर में हमारी टीम 15 दिनों तक फील्ड वर्क करती रही। वहाँ से टीम बी और सी टीम वहीं पर मौजूद है। ए टीम पॉइंट सॉर्ट आउट करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होते हुए साफ़ सुथरा शहर और विख्यात शहर भिलाई नगर, जहाँ भिलाई स्टील प्लांट है, उनके आसपास में जो विकास हुए हैं उसके ऊपर में अपना मिशन तैयार कर रही है। यहाँ पर अतिथियों का स्वागत बड़े संस्कार के रूप में किया जाता है। जब कहीं से भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले मेहमानों का लोटा भर कर जल लाकर स्वागत किया जाता है और चरण स्पर्श किए जाते हैं। चरण स्पर्श करने के बाद में जल ग्रहण करने के लिए निवेदन किया जाता है और जल ग्रहण होते ही जो भी उनके श्रद्धा के रूप से नाश्ता या जो भी उनके पास में उपलब्ध है
वो करवाने का प्रयास किया जाता है। जहाँ पर अभी हमारी टीम पहुँची है वो सड़क नंबर 1 और मॉडल टाउन भिलाई नगर क्षेत्र में आती है और पोस्ट ऑफिस नेहरू नगर लगता है, थाना स्मृति नगर लगता है। और आज जो अध्ययन में हमने पाया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी ने दावेदारी के लिस्ट में तो नहीं रखा है, पर वो ऐसा कहते हैं कि हमको पार्टी ने कहा है कि आप पार्टी स्तर पर पार्षद का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव आप लड़ सकते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नियमों के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी कार्यकर्ता बिना पोस्टिंग के या बिना आदेश के पार्टी के नाम से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ये उनका प्रोटोकॉल है भारतीय जनता पार्टी का। पर जिस ढंग से अभी छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की तैयारियां चल रही है उनको ध्यान में दिया जाए तो पार्टी का के जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी पूर्णिमा यादव क्षेत्र क्रमांक 10 से खड़ी हुई है। उनसे भी हमने प्रयास किया, उनके लोगों से भी प्रयास किया, पर उनकी सबकी बातों से ऐसा लगता है कि पार्टी में जो उलटफेर चल रही है, पार्टी में जो खींचातानी चल रही है, वो आने वाले समय के लिए नुकसानदायक है। चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ का जो विकास जो हुआ है वो प्रमाणित है। हमने कल भी अपने इस पेज में नरेंद्र मोदी जी को पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं दी है कि जहां पर 8-8 घंटे तक जाम लगा करता था, वहां 8 सेकंड के लिए भी अब कोई को रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाणित दस्तावेज हमारे कैमरों को मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के दौरे के दरमियान जहाँ भी टीम जाएगी वहाँ पर उनको नरेंद्र मोदी का ही प्रबंधन दिखाई देगा। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है। ये भी हमने अपनी टीम के साथ जो कैमरे चल रहे हैं उनमें दर्ज किया है। जो ज़मीनें 25 पैसे स्क्वायर फीट आज से 50 साल पहले जिन्होंने ली थी, वे ज़मीनें अब 2-2, 3-3 लाख रुपए स्क्वायर फीट में यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रही है। कुछ प्रमाण तो मिल चुके हैं और कुछ प्रमाण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इन ज़मीनों का जो रेट इतना ज़्यादा जो हुआ है उसका कारण नरेंद्र मोदी की प्रबंधन में चल रही टीम का योगदान है। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, 4 लाइन 2 लाइन और 4 लाइन 2 लाइन के बाजू से पैदल यात्रियों के लिए भी सुविधा और हर 5 और 10 मिनट में आने जाने की सर्विस जैसे बसों से। बाकी यहाँ ट्राम का तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि महाराष्ट्र नागपुर में हमको मिला। वे महानगरी में है और वहाँ का विकास जो है पूरी तरह राजस्व पे आधारित है। चाय की चुस्कियों के साथ में हम छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दरमियान अभी 3 दिन ही हुआ है हमारी टीम को फील्ड में कार्य करते हुए। आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हम आपको यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा नीति के ऊपर में चर्चा करेंगे। अभी हमने कुछ नाम सॉर्ट आउट किए हैं जिसमें पुरुषोत्तम देवांगन जी और दूसरा नाम पूर्णिमा यादव, 2 नाम और कुछ अधिकारियों के नाम भी हमने उसमें दर्ज किए हैं। आयुक्त है और भी यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं
उनके बारे में भी जानकारियां हम हासिल कर रहे हैं कि उनकी कार्य करने की क्या स्थिति है। और अखबारों में जिस ढंग से आज हमने पढ़ा है, कहीं सट्टे के ऊपर रेड किया गया, कहीं पर प्रतिबंधित दवाओं के ऊपर में रेड किया गया, और कहीं पर कोई अपराधियों को, तो जहाँ जहाँ भी टीम जा रही है 150-200 पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और संबंधित प्रकरण पर कार्रवाई करते हैं। तो उसको देख के लग रहा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी अपराधियों को कंट्रोल करने में काफ़ी जागरूक है। और जिस प्रकार से राजस्व के जो कि हमने बारे में जो देखा अखबारों के माध्यम से, उससे भी ये लगता है कि यहाँ के राजस्व के जो अधिकारी हैं वे भी हर कार्य में ये प्रयास करते हैं कि जनता को समय पर कानून का सहारा मिल सके। और आज के इस सुप्रभात के पेज में इतना ही। दूसरा पेज जो है हम 10:15 पर BK हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से, अब हमारी मध्य प्रदेश की एक टीम और पहुंच गई है। देखिए, ये टीम अभी ऑटो से पहुंची है और दुर्ग रेलवे स्टेशन से ऑटो के द्वारा यहाँ पर पहुंची है टीम। भैया सब लोग कैमरे की रेंज में हो, कैमरे, हाँ। नाम बताओ आप। क्या नाम? मोहिनी। इस समय मोहिनी भी पहुंच चुकी है। और कैमरामैन से निवेदन है कि टीम में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका भव्य स्वागत किया जाए। हमारी दोनों बहनें भी पहुँच गई, छोटी और बिचली, और बड़ी तो कल से ही हमारे साथ हैं। हाँ, तीनों बहन मम्मी के साथ में पहुँच चुकी हैं। अब हमें क्या नाम है आपका? ज्योतिन चटर्जी। बंगाली हैं? बंगाली, ब्राह्मण। बहुत कमाई होगी भैया आपकी। आज बहुत कमाई हो। भगवान ऊपर वाला डेली है। भिलाई में कोई भूखा नहीं सोता। ये चप्पल अंदर ले चलो, किसकी है ये? गुड़िया, ये चप्पल वही कुटुंब फिराव मिलाई है तो ढोल बज रहा है।